जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से आप सभी लोग खुश होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ मंगल में होंगे। आप सभी से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, माँ की जानकारी जो है वह आप सभी तक पहुँचाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे चैनल पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग मेरी वीडियो को जो है वह अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। जो माँ भगवती काली के बारे में जानना चाहते हैं उन सभी के पास मेरी वीडियो को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ काली की सवारी के बारे में कि माता काली की सवारी जब किसी व्यक्ति को आती है तो वह कैसे पहचाने की जो शक्ति है आ रही है, जो माँ की योगिनी शक्ति शरीर पे खेल रही है, शीश पे खेल रही है आपके ऊपर, वह आपसे प्रसन्न है या नहीं। जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि माता की जो शक्ति आती है, पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कभी भी माँ काली स्वयं शरीर पर नहीं आती है। माँ की योगिनियाँ जो होती हैं वह आती हैं, और माँ की योगिनियाँ जो होती हैं, माँ की जो सेविकाएँ होती हैं, वह माँ की ही तरह पूजनीय और शक्तिशाली होती है, इसलिए उनको माँ का दर्जा दिया जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कि जब सवारी जो है वह शरीर पर आती है तो कभी वह बहुत चीखते चिल्लाते हुए आती है। तो इसका क्या मतलब होता है, या सवारी रोते हुए क्यों आती है, इसका भी कोई ना कोई मतलब अवश्य होता है। कभी ऐसा होता है कि सवारी जो है वह बहुत खुश होके आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ। मतलब अलग अलग अगर कंडीशन में सवारी आ रही है, जैसे कि सवारी अगर चीखते हुए चिल्लाते हुए आ रही है, या अट्ठास करते हुए आ रही है, या रोते हुए आ रही है, कंटिन्यू सवारी रोए जा रही है, हम बहुत चुप करा रहे हैं लेकिन सवारी नहीं चुप हो रही, वो कंटिन्यू रोते हुए आ रही है, या हंसते हुए आ रही है, तो इसका क्या अर्थ होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। या सवारी आती है शरीर पे लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, एकमात्र माँ काली ही ऐसी देवी शक्ति है जिनके हाथों में आपको हर प्रकार के अस्त्र मिलेंगे। आप जैसे कि आप मान देखिए कि अगर हम हनुमान जी को देखेंगे तो उनके हाथ में आपको गदा दिखेगा, राम जी को देखेंगे तो उनके हाथ में धनुष दिखेगा, शंकर जी के हाथों में त्रिशूल होता है, इसी तरह के से विष्णु भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। लेकिन मात्र एक देवी शक्ति ही ऐसी है जिनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र होते हैं। माँ ने अपने हाथों में अस्त्र धारण किया है, किस लिए किया है। माँ ने अपने हाथों में धारण किया था अस्त्र दैत्यों के नाश के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए धारण किया था। ठीक है, माता काली ने इतना भयंकर रूप सिर्फ अपने बच्चों की रक्षा के लिए किया था, लेकिन माँ काली जो है वह बहुत सुंदर है। माँ दुर्गे का ही रूप है माँ काली, तो माँ दुर्गा कितनी सुंदर है कि कितनी सुंदर, कितनी शांत, उनके मुख को देख के ही प्रसन्नता होती है, मनुष्य खुश हो जाता है, दुख भाग जाता है। लेकिन माँ ने केवल अपने बच्चों की रक्षा के ही लिए इतना भयंकर रूप धारण किया कि माँ पूरा हड्डियों का ढांचा बन गई थी। इतना भयंकर रूप, माँ के जबड़े इतने बड़े बड़े, आँखें इतनी भयंकर लाल बड़ी बड़ी हो गई थी। सिर्फ यह रूप माँ ने अपने भक्तों के, अपने बच्चों की रक्षा के लिए किया था। और आज का कलयुग ऐसा है कि हम बच्चे ही उनके इस रूप को देख के डर जाते हैं। हमको शर्म आनी चाहिए कि हम इस तरह से हैं, हम ऐसी संतान हैं जो अपने माँ के रूप को देख के डर रहे हैं। लेकिन माँ ने दैत्यों के नाश के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए ये रूप धारण किया था। माँ काली अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल, महान उत्सव वाली देवी है। एक बार जो भक्त इनके शरण में चला गया उसे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि माँ हर समस्या का समाधान है। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अब अगर विषम से विषम संकट में भी फंसा हुआ व्यक्ति भी एक बार माँ काली को सुमिरन कर लेता है, माँ काली को याद कर लेता है, या सिर्फ उनका एक जयकारा भी लगा देता है, तो माँ उनके सारे कष्टों को हर लेती है। हर प्रकार का दुख, डर, भय उसकी ज़िंदगी से माँ ख़त्म कर देती है। जो त्याग, जो बलिदान माँ काली ने अपने भक्तों के लिए किया है वह कहीं ना देखा गया है और ना ही कहीं सुना गया है। जब एक व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है, अब हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, तो वो जो व्यक्ति होता है वह आम व्यक्ति नहीं रह जाता है, वह सामान्य व्यक्ति नहीं हो जाता है। ठीक है,
जब सवारी उस व्यक्ति के शरीर पे आती है तो एक तरह से हम उस व्यक्ति की भी पूजा करने लगते हैं। उस सवारी का मान सम्मान उस व्यक्ति के स्वरूप ही हम पहुंचाते हैं, तो व्यक्ति सामान्य बिल्कुल भी नहीं रह जाता। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर माता की सवारी बहुत चीखते चिल्लाते हुए आती है तो इसका क्या मतलब होता है। आपने कई जगह पे देखा होगा, आप जैसे चौकी पे कहीं गए होंगे या फिर किसी के घर में जगराते कीर्तन हो रहे हैं, तो माता काली की सवारी बहुत चीखते चिल्लाते हुए आती है। कंट्रोल नहीं हो पाती है लोगों से। अगर कोई इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है तो इसका क्या मतलब होता है, माँ बहुत ज़्यादा क्रोध में है। इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जो माँ की सवारी आ रही है वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ रही है। इसका मतलब है आपसे जाने अनजाने कोई ना कोई गलती अवश्य हुई है, इसलिए माँ क्रोध में आई है। या इसका एक और रीज़न हो सकता है कि अगर जिस जगह पर माँ काली की सवारी आई है वहाँ उस घर में अगर कोई संकट आने वाला है या कोई क्रिया की गई है या पहले से ही कोई संकट मौजूद है, इस वक्त माता काली की सवारी बहुत ज़्यादा क्रोध में और चीखते चिल्लाते हुए आएगी। ये कारण होता है। दूसरा, अगर माता काली की सवारी प्रसन्न मुद्रा में बहुत हंसते हुए आ रही है, माँ एकदम शांत स्वरूप में आ रही है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि माँ काली आपसे बहुत प्रसन्न है। आपकी पूजा पाठ से, आपकी स्तुतियों से, आपकी सेवा से माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, इसलिए माँ शांत अवस्था में और खुश होके आ रही हैं। तीसरा है कि अगर माता काली की जो सवारी है वह शरीर पर आ रही है लेकिन बोलती नहीं है, कोई वचन नहीं करती है, सवारी सिर्फ आती है शीश पे, खेलती है और चली जाती है, तो इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि अभी शक्ति का एक अंश मात्र ही आपके पास आया है और आपके सिर पे गुरु का हाथ नहीं है। जिस दिन आपके सिर पे गुरु का हाथ हो जाएगा, आपने गुरु धारण कर लेंगे, उस तरह से वो उस दिन से वो जो गुरु है वह उस शक्ति को वचन करवाएगा, उस शक्ति को जो है वह वचनबद्ध होगी वो शक्ति, और फिर वह शक्ति आपके सभी कार्यों को भी करेगी, शीश पर आएगी भी और वचन भी करेगी। अगला है कि ये माँ काली जो है मैं कभी कभी अट्ठास करते हुए आती है, गरजते हुए आती है, अट्ठास करते हुए। तो इसका क्या मतलब होता है, वो जो माँ काली की सवारी आएगी उसका स्वरूप, उसका रूप, उसका हर एक तरीका ही अलग होता है। तो वह जो सवारी है वह सवारी जो है वह माता भद्रकाली की शक्ति है। ठीक है, माँ काली नहीं आई है, माँ भद्रकाली आई है जो अट्ठास करते हुए, गर्जना करते हुए आती है। अगली जो चीज़ है कि आपने कभी देखा होगा कि माँ काली की जो सवारी आ रही है वह रोते हुए आ रही है, खूब रोते हुए आ रही है। लोग पूछ भी रहे हैं कारण, माँ क्यों रोते हुए आए हो, क्या कारण है, माँ शांत हो जाइए, माँ चुप हो जाइए, भूल चुको। लेकिन माँ कदापि शांत नहीं होती है और माँ बहुत रोते हुए आती है। तो यह संकेत यही दर्शाता है कि यह संकेत जो है वह अच्छा संकेत नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत अवश्य आने वाली है। माँ उसी चीज़ का संकेत दे रही है, क्योंकि माँ का जब भक्त मुसीबत में पड़ने वाला हो तो माँ खुश कभी नहीं रहेगी। इसलिए माँ की जो सवारी है वह रोते हुए आती है। और इसका एक कारण और हो सकता है कि अगर जाने अनजाने उस व्यक्ति के शरीर पे पहले कभी सवारी आई हो और आपने सवारी का अपमान किया हो, तो भी जो सवारी है वह रोते हुए ही आएगी। तो ये सभी कारण होते हैं जो मैंने आपको बताया कि जो माँ काली की सवारी चीखते चिल्लाते हुए क्यों आती है, अट्ठास करते हुए क्यों आती है, हंसते हुए क्यों आती है, रोते हुए क्यों आती है, माँ काली की सवारी वचन क्यों नहीं करती है, हम इतना पूछते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। तो ये सभी कारण होते हैं जो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मैं माँ काली और भगवान भोलेनाथ से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूँगी कि माँ काली की कृपा दृष्टि, बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके घर में माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी की भी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।